नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और खबरों का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की अहम बैठक हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में आज बैठक की गई कोर कमेटी की, और इस बैठक को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। चुनावी वर्ष से पहले हुई यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति आज तैयार की गई है। 7 मार्च से 14 अप्रैल तक प्रशिक्षण अभियान चलाने का फैसला किया गया। 17 फरवरी को प्रदेश स्तरीय कार्यशाला होगी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। प्रदेश में कई मायनों में आज की बैठक महत्वपूर्ण रही है, फिर चाहे संगठन की मजबूती की बात हो या फिर फीडबैक संगठन को लेकर लेने की बात की जाए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, चुनावी तैयारियां। अगले साल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले लगातार ये जो बैठकों का दौर है वो और तेज होगा। ये बड़ी बैठक इस दिशा में आज की गई, जहां प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में कोर कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी आज देहरादून थे और हमारे आग्रह पे उन्होंने हमारे प्रदेश कोर टीम की बैठक में वो रहे। मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर बैठक में चर्चा हुई। सबसे पहले तो मैं नड्डा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने पिछले दिनों के कार्यक्रम और सरकार की गतिविधियों पर सरकार और संगठन की पीठ थपथपाई और ये तय हुआ कि आगामी दिनों के अंदर और अब गति से अपने संगठन के स्वरूप का विस्तार करेंगे। 3 महत्वपूर्ण विषय है। पहला विषय तो सरकार का कार्यकर्ताओं समन्वय, सांसद हो, विधायक हो, मंत्रीगण हो, ये समन्वय स्थापित होना चाहिए और उसके लिए हमने प्रयास शुरू किए हैं। 17 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री के साथ जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी की बैठक होगी। दूसरा, विधानसभा के चुनाव की दृष्टि से बूथ तक के कार्यकर्ताओं के बड़े सम्मेलन, इसको हम लोग करेंगे। और तीसरा, कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, जो चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा और वैचारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। इन तीनों विषयों चीजें फोकस रही। जो कार्यक्रम हमारे अभी तक हुए हैं, उन सब कार्यक्रमों का विस्तार पूर्वक उनके सामने उल्लेख किया गया और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि 2027 के चुनाव की विजय के लिए उनके द्वारा जो मार्गदर्शन हमको दिया गया है, भविष्य उन सब विषयों पर हम लोग नीतिगत निर्णय करते हुए कार्यक्रमों की घोषणा करेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा प्रदेश अध्यक्ष ने आज की पूरी बैठक को लेकर। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी अरुण सैनी, हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर देहरादून से। अरुण, काफी महत्वपूर्ण बैठक आज हुई है, जिसमें एक तरह से कहा जाए कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आज मंथन किया गया है। क्या जानकारी इस बैठक से निकल कर आई है बाहर? जी रितेश, बिल्कुल। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई। ये बैठक काफी मायनों में एक अहम बैठक जो है वो रही है, जिसमें कि 2027 के विधानसभा चुनाव पर पूरा फोकस रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच में जाना है, आगामी जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के होने हैं उन्हें किस तरीके से किया जाना है, उसका कितना असर पब्लिक में जाना चाहिए, उसको लेकर तमाम मंथन बैठक में हुए और कई कार्यक्रमों पर विशेष फोकस किया गया, जिसमें कि 23 मार्च को उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो दूसरी सरकार बनी 2022 में, उसका 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। उस 4 साल के कार्यकाल पूरे होने को लेकर एक विशाल रैली का जो है आयोजन पार्टी की तरफ से किया जाएगा। उसको लेकर कार्यक्रम बैठक में तमाम मंथन उस कार्यक्रम को लेकर किया गया और माना यह जा रहा है कि उस कार्यक्रम के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी न्योता दे सकती है। वो भी प्रदेश में उत्तराखंड में आ सकते हैं।
इसके साथ ही 7 मार्च से 14 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण अभियान जारी रहेगा। प्रशिक्षण अभियान चलेगा जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो बूथ कमजोर हैं उन बूथों को किस तरीके से मजबूत किया जाए, जो कमजोर बूथ हैं उन पर ज्यादा फोकस पार्टी का है, और जो मजबूत बूथ है उन पर भी ये ऐसा नहीं है कि उन पर कार्य नहीं किया जाएगा, उन पर भी पार्टी का पूरा ध्यान रहेगा। इस तरीके की चर्चा भी बैठक में हुई है। और इसके साथ ही प्रदेश कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिला जो अध्यक्ष हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे संवाद भी करेंगे। संवाद स्थापित होगा, समन्वय बनाया जाएगा कार्यकर्ताओं को और पार्टी के बीच में। तो इस तरीके से आगामी कई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के होने हैं। और ये कोर कमेटी की बैठक भी आगामी जो चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव है, हालांकि माना जा रहा है कि 2027 से पहले ही कुंभ की वजह से चुनाव पहले भी हो सकते हैं, तो ऐसे में इसको लेकर पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी भी करती हुई दिखाई दे रही है। और इस तरीके से आगे और भी क्या कुछ पार्टी के कार्यक्रम रहने वाले हैं, और ये तमाम चीजें आने वाले समय में बिल्कुल अरुण, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बैठकों का दौर और चलेगा। लेकिन एक सवाल अरुण, जो पिछले कई समय से सुर्खियों में रहा, फिर चाहे मंत्रिमंडल में विस्तार का जिक्र किया जाए, कई दफा इस तरह की खबरें भी चली कि प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव भी हो सकता है। ये तमाम तरह की कयासबाजी, चर्चाओं का बाजार गर्म रहा है। आज की बैठक के जरिए क्या हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे या आगे बढ़े कि इसी तस्वीर के साथ आगे बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में, या फेरबदल को लेकर जो चर्चाएं समय समय पर निकली हैं या विपक्ष जिस तरह से आरोप लगाता रहा है, उस पर भी कुछ निर्णय हो सकता है आगामी वक्त में? जी रितेश, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी में जो बदलाव की जहां तक बात है, और जो बदलाव की बातें चलती भी रही है, संगठन में कई बड़े बदलाव होंगे, इस तरीके की कई बातें सामने भी आती हैं। तो ऐसे में उसको लेकर फैसला जो है वो भारतीय जनता पार्टी लेगी। और ऐसे माना जा रहा है कि इस संगठन में कई बदलाव हो सकते हैं। तो जहां तक ये इस बैठक का देखा जा रहा है, तो इस बैठक में उसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, या चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार हो या फिर संगठन में बदलाव को लेकर के हो, उसको लेकर कोई चर्चा इस बैठक में नहीं हुई। इस बैठक में जो पूरा फोकस रहा है जो आगामी दिनों में जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के रहने वाले हैं, उस कार्यक्रमों को लेकर के बैठक हुई है। और इस बैठक में जो संवाद स्थापित करने को लेकर जो काफी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में काफी दिनों से तमाम चीजें जो देखी जा रही है, अंदरूनी तौर पर जो कुछ खेमेबाजी होती हुई भारतीय जनता पार्टी में दिख रही है, तो उस खेमेबाजी को कैसे कम किया जाए, इस पर भी विशेष फोकस इस बैठक में रहा है। और इस पर भी काफी ये बात भी कही गई है कि जो संवाद स्थापित करना है, सभी को समन्वय बनाकर चलना है, ताकि 2027 में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में हैट्रिक लगा सके। तो इस तरीके की तमाम बातें बैठक में जो है वो हुई हैं। हालांकि जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है या फिर संगठन में बदलाव की बात है, तो उसको लेकर कोई इस तरीके की चर्चा बैठक में नहीं हुई। और उसके लेकर आगे भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेती है, वो तमाम चीजें भी देखने वाली हुई। बिल्कुल, तो सरकार संगठन में समन्वय, विभिन्न योजनाएं, जमीनी स्तर पर किस तरह का माहौल है, ये तमाम विषय रहे। और खास तौर पर आने वाले दिनों में किस तरह से पार्टी के कई कार्यक्रम तय किए गए हैं, वो भी आज चर्चाओं में रहा। तो फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया अरुण, इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, जहां देहरादून कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा के 13वें संस्करण में जिला प्रशासन ने 34 जरूरतमंद बालिकाओं की बाधित शिक्षा को पुनर्जीवित करने के लिए उन्हें 9 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। जिला अधिकारी सविन बंसल ने बालिकाओं को चेक वितरित करते हुए कहा कि बालिकाओं की शिक्षा को पुनर्जीवित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना ही नंदा सुनंदा देवियों की सच्ची वंदना है। प्रदेश में चल रहे मुख्यमंत्री धामी के दिशा निर्देश में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम को सत्ता पक्ष जहां एक और सुशासन का मॉडल मान रहा है, तो वहीं विपक्ष की नजरों में यह अभियान महज जनता के बीच जाकर दिखावा है। विपक्ष का मानना है कि धरातल पर सरकार द्वारा योजनाएं नहीं पहुंचाई जा रही, जिसके चलते इस प्रकार के अभियानों से जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। तो वहीं सत्ता पक्ष भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने विपक्ष पर पलटवार किया। लगता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष जी को जन जन की सरकार जो जन जन के द्वार काम कर रही है
उन कैंपों में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि जनता के बीच में हमारे अधिकारी किस प्रकार से लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज जन जन की सरकार जन जन के द्वार 5.5 लाख से ऊपर 6 लाख से ऊपर लोगों के बीच में अपने कैंप लगा चुकी है और उनको कहीं ना कहीं जो उनकी समस्याएं थी या जो दफ्तरों में नहीं जा सकते थे, चाहे दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो या कोई योजना उन तक अगर हमारी नहीं पहुंची थी, वहां तक उन योजनाओं को पहुंचाने का हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। हमारी सरकार लोगों के द्वार तक पहुंच रही है और उन योजनाओं का लाभ दे रही है। कांग्रेस को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कांग्रेस को तो केवल नकारात्मकता फैलानी है। कांग्रेस को तो केवल ये लगता है कि जी सरकार जो है कुछ भी नहीं कर रही है। लेकिन जिन लोगों को फायदा मिल रहा है, जिन लोगों को लाभ मिल रहा है, आज 4.5 लाख से ऊपर लोगों को इन योजनाओं का, इन कैंपों में जो हमारी जन जन की सरकार चली है, जो ये कैंप लगे हैं, शिविर लगे हैं, उनमें उनको लाभ मिला है। कांग्रेस को इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, वो अपने उस चश्मे से देख रहे हैं जहां पर वो केवल अपने आप को देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जो इस समय काम कर रही है वो कांग्रेस को नहीं भा रही है। कांग्रेस निराशा में है और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को थोड़ा सा आशावादी हो जाना चाहिए और जनता के अनुरूप बात करनी चाहिए। अगर आप जनता की बात नहीं करेंगे तो आने वाले समय में एक बार फिर 2027 में जनता कांग्रेस को एक बार फिर नकारने का काम करेगी और जनता सरकार को 27 में लाने का काम करेगी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, माननीय महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में। और कांग्रेस एक बार फिर कहीं ना कहीं जनता के सामने या जनता की बातों पर जब खरी नहीं उतरेगी तो जनता अपने वोट के माध्यम से कांग्रेस को किनारा करने का काम करेगी। उधर रुद्रपुर में सरस आजीविका मेला 2026 का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि नगर निगम रुद्रपुर की वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। 590 करोड़ रुपए की लागत से रुद्रपुर बाईपास का निर्माण करा रहे हैं। वहीं इसी जनपद में चाहे वो खटीमा कनकपुर बाईपास हो या गदरपुर जसपुर से जोड़ने वाली 4 लेन सड़कों का निर्माण हो। आप सभी को याद होगा एक समय था जब हमको यहाँ से दिल्ली जाना पड़ता था तो कितने घंटे लग जाते थे। यहाँ से रामपुर पहुँचते पहुँचते भी काफी टाइम लग जाता था। और अगर हरिद्वार जाना है, देहरादून जाना है तो काशीपुर पहुँचने में भी काफी टाइम लग जाता था और देहरादून पहुँचने में पूरा दिन लग जाया करता था। और मुझे तो बहुत बार जाना पड़ता था और रुद्रपुर में अक्सर मेरा रुकना भी होता था, इसलिए मैं भली भांति जानता हूं किस प्रकार से मोदी जी के कालखंड में सड़कों का तेज गति से निर्माण हुआ है। चाहे आज 55 करोड़ रुपए की लागत से मानूनगर, गदरपुर, दिनेशपुर, मतकोटा होकर सीधे हल्द्वानी को जोड़ने वाले मार्ग हों, उनके सुदृढ़ीकरण का कार्य हो रहा है। रुद्रपुर रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण के साथ साथ सिग्नल लाइनों और 2 रेल ब्रिजों का, ओवर ब्रिजों का निर्माण भी यहाँ पर किया जा रहा है। जल निकासी के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लान उसको मंजूरी दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर हमारी बहनों को, मातृशक्ति को, उनके लिए परेशानी न हो इसलिए पिंक टॉयलेट इसका निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रुद्रपुर में 15 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही 17 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ एक एडवांस कूड़ा प्रबंधन प्लांट भी स्थापित किया गया है। भाइयों बहनों, आज ही यहाँ आने से पहले मैं और आदरणीय अजय भट्ट जी आदरणीय नड्डा जी के साथ थे और हम दोनों ने ही संयुक्त रूप से उनको बहुत जल्दी एम्स के संचालन के लिए उसकी शुरुआत हो उससे पहले एक बार वो यहाँ आकर उसकी प्रगति की भी समीक्षा कर लेंगे और उसको अपग्रेडेशन करने के लिए भी उनसे निवेदन किया है। और आप सबको पता है कि वैसे अगर हम एम्स की बात करते हैं तो बहुत साधारण सा लगता है कि आसानी से यहाँ एम्स बन गया, आसानी से यहाँ पर हमारा पंतनगर का हवाई अड्डे बनना जा रहा है बहुत जल्दी। उसके लिए भी एक बड़ी धनराशि पहले चरण में स्वीकृत हो गई है और आने वाले समय में वो हमारा पंतनगर का जो हवाई अड्डा है वो भी बहुत विस्तार रूप लेने वाला है। यहाँ से देश दुनिया इस पंतनगर से जुड़ने वाली है। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमारा एम्स जो किच्छा में निर्माणाधीन है, जब पूरा हो जाएगा तो बहुत सारी सुविधाएं
स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिसके लिए हमको दिल्ली जाना पड़ता है, अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर जो है वो सुविधाएं हमको मिलने वाली है। और मेडिकल कॉलेज यहाँ का बनकर तैयार हो गया है, वह भी हमने तय किया है कि इसी साल इस मेडिकल कॉलेज का भी संचालन प्रारंभ हो जाए। अभी पिछले दिनों हमने कार्यक्रम किया था, पंडित रामकुमार शुक्ल जी के, हमारे राजेश शुक्ला जी के पूज्य पिताजी के नाम पर वो कॉलेज का नाम है। और इतना ही नहीं, रुद्रपुर के पास में ही हमारा खुरपिया फार्म, उसमें 1000 एकड़ जमीन पर स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी स्वीकृत हो गई है, उसका पैसा भी आ गया है, टेंडर की प्रक्रिया हो गई है, जल्दी ही उसका भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। एक बड़ा रेवेन्यू हमारे राज्य में आएगा और हमारे नौजवानों को इस क्षेत्र में ही रोजगार मिलेगा, और केवल रुद्रपुर या आसपास के लोगों को नहीं मिलेगा, पूरे उत्तराखंड के लोगों को बड़ी संख्या में 25,000 50,000 की संख्या में यहाँ रोजगार का सृजन होने वाला है। ऐसे अनेक काम यहाँ पर हो रहे हैं। भाइयों बहनों, खटीमा और किच्छा में बस अड्डों का निर्माण भी कराया जा रहा है। अनेक स्थानों पर, रुद्रपुर हो, गदरपुर हो, चकरपुर, यहाँ पर खेल स्टेडियम, बहुउद्देशीय हॉल, साइकिलिंग ट्रैक, एथलेटिक्स ट्रैक सहित विभिन्न खेल सुविधाओं का भी निर्माण किया जा रहा है। हमारा ये मानना है कि कोई क्षेत्र छूटना नहीं चाहिए, चाहे नौजवान हो, युवा हो, महिलाएं हो, हमारे किसान हो या हमारे पूर्व सैनिक हों, विद्यार्थी हों, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। यानी कि सभी का जब विकास होगा, सभी को स्किल का अवसर मिलेगा, सभी को सरकार की सहायता मिलेगी, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, तभी हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में हमारा उत्तराखंड भी योगदान देगा और हमारा ये रुद्रपुर जिला भी, उधम सिंह नगर जिला भी बहुत बड़ा योगदान देगा। इसी क्रम में काशीपुर में एरोमा पार्क बन रहा है, सितारगंज में प्लास्टिक पार्क, काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, पंतनगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। इसके साथ साथ तराई भाबर की एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना जमरानी बांध परियोजना, ये कई 60 साल से भी ज्यादा समय से इसकी प्रतीक्षा करते थे लोग कि ये जमरानी बांध बनना चाहिए, और जमरानी बांध बनने से हमारे तराई भाबर की समस्या का समाधान होने वाला है, चाहे पेयजल का हो, चाहे सिंचाई का हो। इसके साथ साथ हमारे पड़ोसी क्षेत्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी उसका बहुत लाभ उत्तर प्रदेश क्षेत्र के लोगों को भी मिलने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि 60 सालों से जो योजना प्रतीक्षा कर रही थी कि उसको स्वीकृति मिलेगी, जमरानी बांध बनेगा, तराई भाबर की पेयजल समस्या का समाधान होगा, जो भूजल स्तर हमारा नीचे जा रहा है वो भूजल स्तर थम जाएगा, यानी स्थिर हो जाएगा और सामान्य स्थिति में आ जाएगा। भाइयों बहनों, आज जमरानी बांध भी हमारा निर्माण की तेज गति से आगे बढ़ गया है। अब कई बार लोगों को, हमारे जो प्रतिपक्ष के लोग हैं, उनको ये विकास दिखाई नहीं देता है, वो हर समय हमारी आलोचना ही करते रहते हैं, आप देखते होंगे, क्योंकि उनके जो युवराज हैं वो इसी गति में चले गए हैं। अरे भाई, साल भर में हम लोग सैकड़ों काम बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, एक आध काम की तो तारीफ भी कर दिया करो। अगर वो तारीफ करते तो आप लोगों को भी अच्छा लगता है कि भाई कल चलो कुछ सही बात कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नैरेटिव बन गया है कि उनको तारीफ क्या करना है, उनको तो हर काम का विरोध करना है, केवल और केवल विरोध करना है। भाइयों बहनों, आप सबको पता होगा, जब मैं पहली बार राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी पर आया था, तो हमारे जो बड़ी संख्या में यहाँ खटीमा से लेकर खटीमा, नानकमता, सितारगंज, किच्छा, रुद्रपुर, गदरपुर और आसपास का पूरा तराई का क्षेत्र, और हमारे यहाँ हमारे जिले से लगा हुआ पीलीभीत और गविया, नकुलिया और